नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेड चार्ट में। आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सभी तरह के जो सेबी ने डिफाइन किया है उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सबसे पहले आता है इक्विटी फंड, दूसरा में आता है डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, फिर अदर स्कीम्स आती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी फंड के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इक्विटी फंड लगभग 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो इंडियन मार्केट में टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियां होती हैं, वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। और यह कंपनियां मिनिमम 80% जो होगी वो अपना लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगी। फिर सेकंड में आता है मिड कैप फंड। यह 101 से लेकर 250 जो रैंकिंग की कंपनियां होंगी बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप उसमें इन्वेस्ट करती हैं। इनका जो क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% होना चाहिए मिड कैप में। तीसरे नंबर पे आता है बहुत ही पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें जो भी 250 रैंक के बिलो की कंपनियां होंगी बियॉन्ड की मार्केट कैप के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करती हैं। इनका भी क्राइटेरिया होता है सेबी के हिसाब से कि मिनिमम 65% का जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे चौथे नंबर पे आते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका जो सेबी के हिसाब से जो ब्रेकअप होना चाहिए वो 35% लार्ज कैप फंड में होना चाहिए, लार्ज कैप कंपनी में होना चाहिए, तथा 35% मिड कैप कंपनी साइज में होना चाहिए। फिर पाँचवें नंबर पे आता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है सेबी की तरफ से वो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। फिर आते हैं हमारे पाँचवें नंबर पे फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड ये लार्ज कैप, मिड कैप की कंपनी तथा स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रेशियो में, लेकिन एक लिमिट लगाई गई है कि जो इनका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए वो 65% मिनिमम होना चाहिए। फिर आते हैं फोकस ओरिएंटेड फंड, वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, सेक्टर एंड थीमेटिक फंड। जैसा कि आप इसमें में देख पा रहे होंगे, फोकस्ड फंड में जो रखा गया है उसमें मैक्स 30 स्टॉक हो सकते हैं और ये किसी भी म्यूचुअल फंड की बेस्ट आइडिया होते हैं। और ये किसी भी स्मॉल कैप, मिड कैप तथा लार्ज कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सभी फंड्स में ये रहता है कि 65% आपको इक्विटी में ही एलोकेट करना है। फिर आते हैं वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं उनको फाइंड करते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं जो अभी मार्केट में रैली नहीं कर रहे होते हैं, जो स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे होते हैं। फिर आते हैं हम डिविडेंड यील्ड फंड में। डिविडेंड यील्ड फंड का जो मिनिमम गोल होता है वो आपको कंसिस्ट इनकम प्रोवाइड करना होता है। जिन कंपनियों के डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छे होते हैं उनमें ही ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने PSU बैंक्स हो गई, PSU ऑयल कंपनीज हो गई, ये उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर आता है सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड। जैसा कि आपके नाम से ही क्लियर है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर्स हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अलग अलग, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस फंड, FMCG फंड, बैंकिंग फंड, ECG फंड, इंफ्रा फंड, ऐसे ही करके कई सारे कैटेगरीज हैं इसमें। इसके साथ मैं आपको एग्जांपल भी देता रहूँगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से फंड हैं, कौन कौन म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मोस्ट पॉपुलर फंड ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें इसका जो मेजर बेनिफिट्स मिलता है, इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ओनली ओल्ड टैक्स रिजीम में। फिर इक्विटी एक्सपोजर जो इसमें होना चाहिए वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों में मिनिमम 80% होना चाहिए। इन सब फीचर्स के बारे में एक बार हम इक्विटी फंड के फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। इन सब में लगभग मिनिमम 60% इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसका जो होता है, क्योंकि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड होता है। और आप एक अगर 5 से 10 साल का हॉरिजन रखते हैं तो काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है और आप इससे बेनिफिट कमा सकते हैं। तो इसमें जो कैपिटल गेन का बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो है वो टैक्स लगेगा इस पर 12.5% का। अगर आपका प्रॉफिट 1.2 लाख से ऊपर जाता है तो 1.25 लाख से नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ्लैट 25%
20% सॉरी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।